हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम संघवाद करने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीति 2 में से, क्लास 10th की बुक में से संघवाद। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बताते हैं संघवाद क्या है। तो संघवाद देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का केंद्र सरकार तथा प्रांतीय सरकार के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। मतलब प्रांतीय यानी राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर में बांट दिया जाता है। जैसे संघवाद एक शासन मतलब एक शासन व्यवस्था है जिसमें सभी शक्तियों की, जैसे शासन है ना, एक राजा है तो दो उसमें बांट देता है। किस में बांट देता है? केंद्र सरकार में बांट देता है और अपनी राज्य सरकार के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। किसका बंटवारा कर दिया जाता है? शक्तियों का। आया कुछ समझ में? तो ये आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। संघवाद का अर्थ यही होता है, अपने चैप्टर का नाम ही है संघवाद। तो संघवाद से यही तात्पर्य है कि शासन व्यवस्था शक्तियों का केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच बांट देना, यही अपना संघवाद कहलाता है। हमारा गठबंधन सरकार भी यहीं पे है, इसको भी देख पढ़ लेते इसकी डेफिनेशन। गठबंधन सरकार एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। मतलब एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा क्या मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे एक है तो दो तीन ये से मिलकर क्या राजनीतिक दल मिलकर एक सरकार बनाते हैं और उस सरकार को क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा। और ये अपनी ये भी देख लेना, अनुसूची भाषा है, ये वह भाषा है 22 भाषा है जिन्हें भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 8वीं अनुसूची में किसको रखा गया है, तो आप लिख के आ सकते हो 22 भाषा को रखा गया है। ओके, या पूछ सकते हो 22 भाषाओं को कौन सी अनुसूची में रखा गया है, तो आप लिख देना 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ओके, तो चलो हम एकात्मक और संघात्मक पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। तो देखो, एकात्मक शासन व्यवस्था, इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है। एकात्मक सरकार मतलब वो होती है जो साउथ कोरिया में मोटा मोटा है ना, वो कैसा उसका एकात्मक शासन है। वो बोले इसको गोली मारना है तो उसी बंदे को क्या मार देता हो? गोली मार देता हो। तो उसमें क्या है? एकात्मक शासन है, जो मतलब एक ही राजा, जैसे वो आपने पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं उसका नाम, एक ही राजा राज करता है अपने देश पे, उसको क्या बोलते हैं? एक ही राजा राज करता है उसको क्या बोलते हैं? तानाशाही ना, तानाशाही बोलते हैं। वैसा ही इसमें एकात्मक शासन में भी तानाशाही होता है। जैसे देखो, एकात्मक शासन क्या होता है, इसमें पढ़ते हैं हम। केंद्र सरकार होती है, हाँ, इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है। मतलब संशोधन यानी बदलाव, इसके अंतर मतलब संविधान में बदलाव कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकती है। ओके, और शक्तियाँ एक जगह पर केंद्रित होती है। इसमें एक ही नागरिकता होती है। केंद्र सरकार राज्य शक्तियाँ ले सकती हैं। जो केंद्र सरकार है वो राज्यों से क्या शक्तियाँ छीन सकती है? ले सकती है। चलो अपन संघात्मक में पढ़ते हैं आगे। संघात्मक शासन में मतलब ऐसा पूछ लिया कि भारत में कौन सी प्रणाली है, शासन व्यवस्था है ऐसा, तो अपने भारत में शासन व्यवस्था कौन सी है? संघात्मक ही है। ओके, एकात्मक थोड़ी है भाई। और अपना वो बेल्जियम में भी संघात्मक है, और श्रीलंका में नहीं है ना। श्रीलंका में सिहली और तमिल हमने पढ़ा था। श्रीलंका में क्या है? एकात्मक शासन है। सिहली ने अपने प्रभुत्व हासिल कर लिया था ना वहाँ पे, वही है उसमें। चलो इसमें पढ़ते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। इसमें केंद्र सरकार अपेक्षाकृत कमज़ोर होती है। केंद्र सरकार क्या होती है? कमज़ोर होती है। जैसे अभी अपने केंद्र सरकार में कौन बैठा है केंद्र पे? वो है ना, नरेंद्र मोदी। ओके, नाम ले रहा हूँ मैं, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। चलो दूसरा देखते हैं। इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती। मतलब संविधान में केंद्र सरकार संशोधन थोड़ी कर सकती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर संविधान में बदलाव कर सकती है। ओके, तो ये अकेली सरकार संशोधन नहीं कर सकती है केंद्र सरकार। शक्तियाँ कई स्तरों पर विभाजित होती है। अच्छी बात है, शक्तियाँ कई स्तरों पर विभाजित होती है, जैसे राज्य, केंद्र और स्थानीय, इन पर विभाजित होती है। कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। देखो, दोहरी नागरिकता होती है और दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती है, मतलब आज़ाद होती है।
दोनों स्तर की सरकार है। कौन सी स्तर की सरकार है? राज्य और केंद्र। राज्य और केंद्र जो अपने क्षेत्र में क्या खुले मतलब आज़ादी से वो अधिकार बना सकती है, ले सकती है, जो भी करना है ना। तो यही डिफरेंस है संघात्मक और एकात्मक में। देखो हमने विकेंद्रीकरण भी एक इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे विकेंद्रीकरण भी हम समझ लेते हैं क्या होता है विकेंद्रीकरण। तो देखो सत्ता का बंटवारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। सत्ता का बंटवारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार, अपनी कितनी सरकार होती हैं? केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार होती है। दो सरकार की बात हो रही है यहाँ पे। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ स्थानीय सरकार को दी जाती है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों से शक्तियाँ छीन कर किसको दे रहे हैं? स्थानीय सरकार को दे रही हैं। स्थानीय सरकार कौन होती है? अपने गाँवों में आपने देखा होगा सरपंच, न्याय नगर निगम, ये इनको शक्तियाँ दी जाती है स्थानीय सरकार को, तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अभी अच्छे से आया होगा तो गुरु दक्षिणा में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।